ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक हैं, उनकी विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन प्रमुखतः बहुत तेज भागते हैं जैसा मैंने कहा, और जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, इन सभी चीज़ों को जानने के लिए, समझने के लिए, परखने के लिए ये साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 12वें घर में रहेंगे यानी कि वृश्चिक में। ऑलरेडी 6 जुलाई को यहाँ पे आ चुके होंगे। 7 जुलाई से यहीं पे उनका प्रवास होगा और 9 जुलाई सुबह के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता, और यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव बहुत सारा है। अच्छी चीज़ एक है कि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो कोई धन अटका हुआ था, पैसे का काम अटका हुआ था, लीगल काम अटका हुआ था, वो हो सकता है। लेकिन पहला चंद्रमा 12वें घर में, दूसरा चंद्रमा नीच के, तीसरा चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि जो अंगारक दोष बनाकर बैठे हैं, और इसके साथ ही चंद्रमा केमद्रुम योग में है। तो चंद्रमा पर सेंसिटिविटी या चंद्रमा की सेंसिटिविटी बहुत है। और रही सही कसर गुरु से शकट योग भी बन गया। तो अंगारक दोष का प्रभाव यानी कि गुस्सा, 12वें घर के चंद्रमा बहुत इनसिक्योरिटीज, नीच के चंद्रमा मानसिक कलह, अपने ऊपर विश्वास ना करना, एंग्जाइटी भयंकर। मैं हमेशा कहता हूं धनु वालों को एंग्जाइटी बहुत होती है। और अंगारक दोष में मंगल का प्रभाव 12वें घर पर है और मंगल खुद उस भाव के स्वामी है। अब वैसे तो बचाते हैं, लेकिन अंगारक दोष और 12वां घर है तो उतना प्रोटेक्शन भी नहीं होगा, तो गुस्सा भी बहुत आएगा। और ये जो सारे कॉम्बिनेशन है ना कि ग्लानि की भावना, इनसिक्योरिटीज, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, और ऊपर से शकट योग से काम अटकेंगे, तो ये जो सारी कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, ये बन रहे हैं कि मानसिक रूप से बहुत आप परेशान रहेंगे। तो मानसिक, देखिए चंद्रमा का जब भी डिस्कशन होता है हमेशा मैं ज़्यादा चीज़ें मानसिक चीज़ों पर ही बताता हूँ, उसका प्रभाव आगे पड़ता ही है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। तो अपने मन पर बहुत कंट्रोल करना है, पूजा पाठ कीजिए, ईश्वर की आराधना कीजिए, थोड़ा कंट्रोल होगा। नवांश कुंडली बताती है कि होपफुल रहिए। अभी लगता है कि आप इस टाइम में बहुत जल्दी होपलेस हो जाएंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर चेंज लाना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। बिजनेस बैलेंस रखिए, ये टाइम इम्बैलेंस बहुत आएगा, गलतियां हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, लव लाइफ में रोमांस, इंटीमेसी, इन पर ध्यान दीजिए, इसमें प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, पहले अपने आप को प्यार कीजिए, अपने सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप किसी को नरिश कर पाएंगे, किसी को कुछ दे पाएंगे। अपने आप को अगर प्यार नहीं करेंगे तो व्यक्ति किसी को खुश नहीं रख सकता। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा सा अपने ज्ञान को बढ़ाना है, हर प्रकार से सीमित मत रखिए अपने आप को। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी, ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवर थिंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, पर धन आ सकता है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान बली है और लक्ष्मी स्थान के स्वामी मंगल खुद चंद्रमा को देख रहे हैं। 9 जुलाई सुबह के 4 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, और सप्ताह के अंतिम भाग यानी कि 11 जुलाई दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अष्टमेश का लग्न में आना अच्छा नहीं होता, अनिश्चितता बहुत आती है। चंद्रमा जब लग्न में आते हैं धनु के लिए तो हमेशा अष्टमेश का ही काम करेंगे। अब यहाँ पे फिर से केमद्रुम योग तो बना ही हुआ है। अच्छी चीज़ यह है कि 12वें घर से निकल के नीच राशि से निकल गए,
गुरु की दृष्टि है और गुरु तो लग्नेश है, गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, और सूर्य की दृष्टि है, सूर्य भाग्येश है। तो ये लग्नेश और भाग्येश का मिलन चंद्रमा पर काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। हफ्ते के शुरुआती भाग के कंपैरेटिवली नेगेटिविटी नहीं होगी, ग्लानि की भावना नहीं होगी, गुस्सा भी कम होगा, पर डिप्रेसिव थॉट्स थोड़े से रहेंगे क्योंकि शनि का प्रभाव है, और नेगेटिविटी उतनी नहीं रहेगी, पर हल्का सा स्लाइट डिप्रेसिव थॉट्स आया करेंगे और एंग्जाइटी रहेगी। ये चीज़ें तंग करेंगी क्योंकि शनि का प्रभाव भी और केतु का प्रभाव भी है। तो व्यक्ति ना क्या करता है इस टाइम पे, अतीत में जाता है, कंपेयर बहुत करता है, मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं है, मेरे भाई के पास, मेरी बहन के पास, मेरे दोस्त के पास इतना कुछ है। तो ये सब चीज़ें मत कीजिएगा। गुरु की दृष्टि है तो बचाएंगे, और सूर्य की, ये दोनों ही गुरु धर्म के कारक है, सूर्य नवम भाव के स्वामी है। तो धार्मिक जितना रहेंगे इस टाइम पे उतना आपको शांति मिलेगी। केमद्रुम योग के कारण एक सेंसिटिविटी तो रहती ही है, इसलिए कुछ अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, वो आपके विरुद्ध ही जाएंगे। नवांश कुंडली बताती है कि ये टाइम वो कीजिए जो आपका मन करता है, अपनी हॉबीज़ फॉलो कीजिए, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है वो कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन गैप आएगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में जो सोच रहे हैं करिए, अब सोचने का टाइम नहीं, करने का टाइम है। लव लाइफ, आपको समझना पड़ेगा अपने पार्टनर को, उनकी बातों को, उनके व्यक्तित्व को, उनके ज़रूरतों को। वैवाहिक जीवन एक अच्छा टाइम दिख रहा है, अगर दिक्कतें चल भी रही थी, वो टाइम है जब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, संगत पर ध्यान दीजिए, ग्रुप स्टडीज़ कीजिए, अच्छे लोगों के साथ टाइम बिताइए, बहुत हेल्प मिलेगी। सेहत, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन, इंडाइजेशन और एंग्जाइटी, सर्वाष्टक पंचम भाव बली है, थोड़ा माइंड कंट्रोल वापस आएगा, और धन प्राप्ति के लिए फिर से बहुत अच्छा टाइम है। 11 जुलाई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि मकर में आ जाएंगे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 11 जुलाई को दिन के 1 बजे चंद्रमा का दूसरे भाव धन स्थान में आना अच्छा होता है। अष्टमेश जब भी धन स्थान में जाते हैं तो अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है, और यहाँ से चंद्रमा खुद अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो ये इनकम के नए सोर्सेस खोल सकता है, धन प्राप्ति के नए सोर्सेस खोल सकता है, ये बहुत अच्छा है। वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि अष्टमेश जब भी वाणी के स्थान में जाते हैं तो वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, और वैसे भी धनु वाले थोड़े ब्लंट होते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ। तो वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण, ऐसी वाणी बोलिए कि जिसको, जो थोड़ी सी मधुर हो, थोड़ा सा किसी को चुभे ना। हम अपने पॉइंट्स को व्यक्त कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है कि हम सामने वाले व्यक्ति को हर्ट करें, और विद टाइम ये चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, जब आप यंग हैं नहीं समझ आता हमें ये चीज़ें, पर विद टाइम अगर आप लेट्स से 30+ है तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि नेचर जैसा आपका है उसको आप बदल नहीं सकते, या फिर लेट्स से बदलना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। या चेंज भी फिर से गलत शब्द है, मे बी आप ढाल नहीं सकते, अलग तरह से ये गलत चीज़ है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको ढाल नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बातों को इस प्रकार से रख सकते हैं कि आपकी बातें भी सामने वाला समझ जाए और उसको हर्ट भी ना हो, वो सबसे अच्छी चीज़ है, और यहाँ पे आपको उसी चीज़ का ध्यान देना है। बुध का प्रभाव है, पुनः वो आपके 10वें घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी है। जॉब चेंज करने के लिए अच्छा योग है। अब बस चंद्रमा बुध ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो कन्फ्यूजन और वाणी में चंचलता दोनों ही दिख रही है, इसलिए वाणी पर ही प्रभाव बहुत अनिवार्य रहेगा, उस पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। धन आएगा अवश्य, लेकिन कहीं पर धन लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा हंसमुख रहिएगा, बहुत कम आएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ग्रेसफुल रहिएगा, शांत रहिएगा, व्यंग्यात्मक मत रहिएगा। बिजनेस में अच्छा टाइम है, अपने मार्केटिंग पर, अपने गुडविल को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख ली है एक दूसरे से, और यही प्रॉब्लम्स का कारण है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है, एक ही परेशानी दिख रही है कि एक दूसरे को स्पेस नहीं दे रहे। एक दूसरे को स्पेस दीजिए, काफ़ी चीज़ें ठीक होंगी। जहाँ तक बिजनेस स्टूडेंट्स की बात है, आपको ये जीवन में एक फ्लो की कमी है। एक ईजीनेस रखिए, एक फ्लो रखिए, एक रिदम रखिए अपने जीवन में। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के प्रॉब्लम, गले के रोग और फूड इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 4था भाव बली है। प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं तो हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा है। उपाय के स्वरूप में महादेव का जलाभिषेक कीजिए, चंदन का तिलक लगाइए, और ओम अघोराय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।